कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय श्री गुरुदेव के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परमाराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना। हाँ गुरुदेव, क्या सुन रहे थे? उन्होंने जो दुराचार व्यक्ति भी अगर भगवान का शरण अच्छा इससे चर्चा हो रहा है, किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण भक्त अंग हेरी कृष्ण भक्त संग करी श्रद्धान्वित श्रवण कीर्तन अर्चन स्मरण ध्यान नवभक्ति महाज्ञान यही भक्ति परम कारण। वो थोड़ा बोलना बात ना करे, नहीं तो दरवाजा बंद कर दीजिए। बताते हैं, उसको ऊपर कर दो प्रभु। नाम लीला गुणादि नाम श्रुति ही श्रवणम। नाम लीला गुणादि नाम मुखेन भाषणम कीर्तनम शुद्धि न्यासादि पूर्व उपचारण मंत्रेण उपादनम अर्चनम अथ कथंचित मानस संबंध स्मरणम स्मरण भेद विशेष ध्यानम श्रद्धान्वित इति सर्वत्र अन्वयः। बताया है कि कृष्ण भक्तों के साथ में अत्यंत श्रद्धा से युक्त होकर के श्रवण और कीर्तन करने की जो भजन प्रणाली है, उस बात को श्री नरोत्तम दास ठाकुर बता रहे हैं कि कृष्ण भक्त अंग हेरी कृष्ण भक्त संग करी श्रद्धान्वित श्रवण कीर्तनम। कि बंद नहीं हुआ क्या ठीक से? फिर भी आवाज आ रहा है। यहाँ उसको बोल रहा बात ना करे।
बता रहे हैं कृष्ण भक्त अंग हेरी, मतलब कृष्ण भक्तों के साथ उनके श्री अंग दर्शन करने का यह महिमा बता रहे हैं। क्या होता है श्री अंग दर्शन करने का? मतलब उनको दर्शन करने का, उनके श्री चरण दर्शन करने का। क्या होता है? बल्कि जो सामान्य व्यक्ति है उनमें भी श्रद्धा आ जाती है। भगवान के भक्तों का दर्शन करने मात्र से यदि आपके हृदय में श्रद्धा जागृत हुई है तो समझना भगवान का विशेष कृपा है आपके ऊपर। अभी भगवान में कोई श्रद्धा भक्ति नहीं हुई है, लेकिन भगवान के जो प्रिय जन है, भगवत भक्त है, वैष्णव जन है, उनको दर्शन करके यदि आपके मन में उनके प्रति एक श्रद्धा भक्ति या उत्साह निष्ठा का भाव जागृत होता है तो समझना आपके उस हृदय में बहुत जल्दी रति और प्रेम प्राप्त हो सकता है। यदि किसी वैष्णव को दर्शन करके उनको गाली देने का इच्छा हो रहा है, उनको निंदा करने का इच्छा हो रहा है, उनके अवगुणों को व्यक्त करने का इच्छा हो रहा है, तो समझना भगवत भक्ति तो बहुत दूर की बात है, उसका संसार का भी कभी क्षय नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि साधुओं के शरीर से ऐसे तन्मात्राएं निकलती है, जो भी उनका दर्शन करता है, उन साधारण व्यक्ति ही क्यों ना हो, भजनहीन व्यक्ति ही क्यों ना हो, बल्कि उसके हृदय में भी भजन के जो संपत्ति है, भजन की जो तत्व मात्राएं हैं, वो संचारित हो जाता है। इसलिए देखना जहां पर भगवान के भक्त लोग रहते हैं, भजन करने वाले, उस स्थान पे जाने से एक अलग प्रकार का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि बहुत शांति मिला है। बोलते ना, साधारण लोग बोलते हैं, अरे अमुक महाराज जी के दर्शन करने गया था, उनके पास गया था, इतना शांति मिला। क्यों बोला? कुछ ना कुछ उसको वहां प्राप्ति हुई है। इसलिए श्रीमद् भागवत बताता है कि शुश्रूषु श्रद्धानस्य, श्रवण करना है तो श्रद्धा लेकर के जाओ। इसलिए श्रद्धा के बिना आपका श्रवण नहीं होता, श्रद्धा के बिना साधु संग नहीं होता। रूप गोस्वामी जी ने इस बात को बताया है कि आदौ श्रद्धा ततः साधु संग अथ भजन क्रिया। तो शुश्रूषु श्रद्धानस्य, ये जो श्लोक श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, रूप गोस्वामी जी ने वहां लिखा है कि कार्यांत करणे अपि तीर्थे भ्रमतो महताम प्रायस्तत्र भ्रमताम तिष्ठताम वा दर्शन स्पर्शनम संभाषणादि लक्षणम सेवा स्मरत एव संपद्यते। तत्प्रभावेन तदीय आचरणे श्रद्धा भवति, तदीय स्वाभाविक परस्पर भगवत कथायाम की में ते सेवा स्वतम एव संपद्यते। संगत कथयन्ति ही तत्शृणम इति तदिच्छा जायते,
तत्श्रवणेन च तस्याम रुचिर्जायते इति च महत्व एव श्रुत्वा झटिति कार्यकारिति भाव तथा च कपिलदेव वाक्यम सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृदकर्ण रसायन कथा तज्जसुनादस्प अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्तिर अनुक्रमिष्यति। बता रहे हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी काम से वृंदावन में आता है, चाहे वो मिस्त्री काम करने आए, लेबर काम करने आए, बिजनेस करने आए, कोई भी काम से वृंदावन आता है और इस पवित्र वृंदावन के भूमि को स्पर्श करके यहाँ में जितने भी लीला स्थली है, दर्शनीय स्थान है, तीर्थ स्थान है, वो सबको भ्रमण करता है, तो उन तीर्थों का सेवन करने के उद्देश्य से, अर्थात तीर्थ में रह करके, धाम में रह करके, उन लीला स्थलियों में रह करके भगवान का भजन करने के उद्देश्य से जो संत लोग, जो महत लोग वहाँ रहते हैं, उनका रहन सहन है, यदि उनका उस स्थान पे दर्शन हो जाता है, स्पर्शन हो जाता है, किसी प्रकार से उनके साथ संभाषण हो जाता है, तो कहते हैं बिना प्रयत्न किए स्वतः आपकी सेवा वहाँ संपन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो बहिर्मुख जीव है, जो मायाग्रसित जीव है, उसके दिमाग में इतना बुद्धि नहीं आता कि मैं किसी महापुरुष का अनुसंधान करूं, किसी संत के चरणों में जाकर के बैठूं, कुछ हरि कथा श्रवण करूं। उसके मन में ऐसा भाव नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि वो माया से ग्रसित है। लेकिन वही व्यक्ति इस वृंदावन धाम में दूसरे किसी काम से आया है और आकर के इधर उधर घूमते घूमते उसको ऐसे महतजनों का दर्शन हो जाता है, उनसे कुछ सुनने को मिल जाता है, तो बोलते हैं इतनी से ही उस व्यक्ति का वृत्ति चेंज हो जाता है और उसका प्रवृत्ति उन संग में लगता है, उन संत के संग में लगता है, उन संत के कथा में लगता है, एक बार दर्शन करने मात्र से। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ऐसे ही नहीं बोला कि दर्शने पवित्र करो यही तुम्हार गुण। एक बार मात्र दर्शन करने से अनर्थग्रस्त जीव के हृदय से अनर्थ दूरीभूत होकर के वहां श्रद्धा रूपी बीज जागरित होता है। लेकिन आप जानते हैं, अरे हम जानते हैं उस साधु को, उस महात्मा को, उस वैष्णव को, उसने ऐसा किया, वैसा किया, इस प्रकार के किया, और उसके बाद आप उसके दर्शन करने जा रहे हो तो आपको किसी प्रकार का कोई लाभ होने वाला नहीं है। लेकिन वही साधारण व्यक्ति जो ना भजन जानता है, ना धर्म जानता है, ना कर्म जानता है, ना तपस्या जानता है, ना दान जानता है, ना पुण्य जानता है, लेकिन निष्कपट है, और उसका यदि उन साधु का दर्शन हो जाता है, साधु के मुख से कुछ श्रवण करने को सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, तो महाराज उसका प्रवृत्ति जग जाती है उस संत के प्रति, संत की कथा के प्रति, उन संत के आचरण के प्रति। इसलिए भक्ति ठाकुर जी ने बताया है वहां पर कि नाछे धर्म कर्म नाही ज्ञान बल, जाग जोग तपो धर्म नाछ संबल। कि हे नाथ, मैं सर्वथा नितांत दुर्बल हूं, मेरे में कोई भी योग्यता नहीं है,
इसलिए वहां कह रहे हैं उन महापुरुष के यदि श्रद्धान्वित हृदय से दर्शन हो जाता है, स्पर्शन हो जाता है, संभाषण हो जाता है, तो उसके प्रभाव से उनके आचरण के प्रति उसका श्रद्धा विश्वास उत्पन्न हो जाता है। फिर उसी श्रद्धा के साथ जब उन महापुरुष से उस व्यक्ति भगवत कथा श्रवण करता है तो उसकी इच्छा भी जागती है कि हमें भगवत प्राप्ति करना है। यहां चलते फिरते रास्ते में कहीं किसी वैष्णव के द्वारा, संत के द्वारा भगवत कथा, हरि कथा हो रहा है तो चलते फिरते व्यक्ति सोचता है अरे धूप पड़ रहा है, चलो आधा घंटा बैठ जाते हैं, टेंट लगा हुआ है और महात्मा का कथा हो रहा है तो थोड़ा सुन भी लेते, क्या बोलते हैं देखते हैं। देखो रास्ते में जा रहा है, उद्देश्य नहीं है उसका उस महात्मा के मुख से हरि कथा सुनने का, लेकिन चलते चलते रास्ते में थक जाता है, धूप के कारण क्लांत हो जाता है और कथा चल रहा है, सोचता कि चलो थोड़ा सा धूप है, आधा एक घंटा बैठ जाते हैं, महात्मा जी क्या बोलते सुन के देखते हैं। महाराज उतनी कथा भी यदि वे व्यक्ति वहां सुनता है तो उसका भी भगवत कथा के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। किसके मुख से सुन रहा है? संत के मुख से। इसलिए भगवत कथा हमेशा भक्तों के मुख से सुनना चाहिए, क्योंकि भगवत जो है ये भक्ति स्वरूपिणी है, ये कर्म स्वरूपिणी, ज्ञान स्वरूपिणी नहीं है, ये भक्ति स्वरूपिणी है। इसलिए जो भक्त है उस भक्त के मुख से यदि भगवत कथा सुना जाए तो उस कथा के प्रति हमारा अवश्य रुचि होगी। ऐसा बाद में दिखा देंगे उसको, रख दे, अभी तो एक आधा घंटा भोग लगेगा तो पिघल जाएगा, बहुत जला काट दे उसको। हाँ देखो बताया है शास्त्र में कि सर्पोच्छिष्टम यथा पयः, शास्त्र बताया है कि अवैष्णवात् मुखोदगीर्णम पुतम हरिकथामृतम श्रवणम नैव कर्तव्यम सर्पोच्छिष्टम यथा पयः। जो अवैष्णव है, अवैष्णव मतलब जो अभक्त है, अभक्त मतलब जो केवल अपने इंद्रिय तर्पण करने के लिए भागवत का आश्रय लिया है, वो अभक्त है। ऐसे लोगों के मुख से भागवत कथा श्रवण करने के लिए शास्त्र वारण करता है, मना करता है। श्रवणम नैव कर्तव्यम, कर्तव्य नहीं है। क्यों नहीं है? सर्पोच्छिष्टम यथा पयः। यदि कोई जहरीला सांप के द्वारा, पयः मतलब खीरम, दूध को झूठा किया हुआ है तो उस पयः का, उस खीर का क्या स्थायित्व रहेगा? क्या कारगर करेगा? वो जहरी बन जाएगा, है ना। उसी प्रकार बताया है यदि साधु वैष्णव के मुख से हम लोग हरि कथा, भगवत कथा श्रवण करते हैं तो वो विषय कारगर होती है। तभी तो वहाँ भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को बताते हैं कि सताम प्रसंगम मम वीर्य संवितो, कि हे माता, साधुओं के
प्रकृष्ट संग से। प्रकृष्ट संग क्या होता है? श्रद्धा से, विश्वास और सेवन वृत्ति से युक्त होकर के मेरे पराक्रम को उजागर करने वाली जो कथा है, जो कि जीव के कर्ण के द्वारा हृदय में प्रवेश करके उसके हृदय को रसायित कर देता है, रसायन कर देता है, आनंद उद्गम का एक स्रोत वहां प्रादुर्भूत करा देता है। लेकिन वो कहाँ मिलती है ऐसी कथा? सताम प्रसंगान। भगवान ने नहीं कि कहा कि वहाँ किसी अभक्त के प्रसंगान से, अवैष्णव के प्रसंगान से, या किसी कर्मी के प्रसंगान से, किसी ज्ञानी के प्रसंगान से नहीं कहा। क्या कहा? सताम प्रसंगान। संत के मुख से निकला हुआ जो हरि कथा है, मेरा कथा है। क्या कर्मी संत नहीं होता? क्या ज्ञानी संत नहीं होता? क्या तपस्वी संत नहीं होता? मुक्ति प्राप्त करने वाला संत नहीं होता है? विचार कर सकते हो? बोलते नहीं होता है। संत का मतलब होता है जिसने अपने इंद्रियों के वृत्ति को संपूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया है। वो अपने इंद्रियों को भगवान के अलावा अपने शरीर के सुख के लिए नहीं लगाता, अपने कुटुंबजनों के सुख के लिए नहीं लगाता। वही निष्किंचन व्यक्ति ही संत है। ऐसे संतों के मुख से सताम प्रसंगा, मेरे कथा का जो रस है, रसायन कथा है, वो वही मिलेगा संत के मुख से। इसलिए बताया है यदि उस कथा को आसक्ति पूर्वक सुना जाए तो बहुत जल्दी मेरे चरणों के प्रति सुनने वाला का श्रद्धा, रति और प्रेम भक्ति का आविर्भाव होगा। और यही प्रेम भक्ति तो हमारा चरम प्राप्तव्य विषय है, यही तो हमारा परम पुरुषार्थ है। और यही एकमात्र साधु की संग से, साधु कृपा से ही हमें प्राप्त हो सकता है, दूसरे किसी उपाय से कभी नहीं। मैं आया ठाकुर जी को आचमन दे करके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। पृथु महाराज बड़े धर्मपरायण और बड़े बड़े यज्ञ किए। तो उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर के स्वयं भगवान विष्णु पृथु महाराज को कुछ वर देने का इच्छा प्रकाश किया। तो कहते हैं, महाराज पृथु, तुमको जो कुछ मांगने का इच्छा है तुम मांगो। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारे ऊपर। पृथु महाराज कहते हैं कि हे भगवान, सउत्तम श्लोक महत् मुखच्युतो भवत पदाम्भोज सुधा कणानीलः स्मृतिम पुनर्विस्मृतिम तत्ववर्त्मनाम कुयोगिनाम नो वितरत्यलम बरेहि। बताया है कि सउत्तम श्लोक महत् मुखच्युतो भवत पदाम्भोज सुधा कणानीलः, कि हे भगवान, आपके जो महिमा है, आपके गुणानुवाद का जो रस है, उससे हम लोग विस्मुत हो गए हैं, अर्थात हम तुम्हें भूल गए हैं। लेकिन महत मुखच्युतो, यदि महत जनों के, आपके प्रिय जनों के मुख से हमें वो कथा पुनः श्रवण करने को मिलता है तो हमारे हृदय में बड़ा उल्लास होता है। इसलिए हे नाथ, यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हो तो ऐसे महत जनों के मुख से आपके लीला कथा को श्रवण करने का बार बार सुयोग प्रदान करो। और एक बात है, ऐसे महत जनों के मुख से आपके लीला कथा को, आपके पराक्रम के प्रसंग को श्रवण करके हमें इतना आनंद आता है कि ये दोनों कान में मुझे तृप्ति नहीं मिलता। इसलिए भगवान, यदि आप प्रसन्न हो तो मुझे कर्ण प्रदान कीजिए, जिसके द्वारा मैं आपकी लीला कथा को श्रवण करता रहूं। हम लोग तो क्या मांगते भगवान प्रकट हो जाए और बोलो बच्चा जो चाहे मांगो। हम बोलते हैं कि हमको सबसे बड़ा धनी बना दो, हमको राजा बना दो, हमको ये बना दो, हमको स्वर्शमणि दे दो, हमको वो दे दो, है ना। लेकिन पृथु महाराज का क्या मांग है? क्योंकि भगवान, आपके चरण कमलों की स्मृति जगाने वाला यदि कोई वस्तु इस पृथ्वी में है तो वो एक है आपके निजजन, आपके मतजन, आपके संत जनों के मुख से जो कथा है वही कथा ही आपका स्मृति देने में जितना बलवती है, ऐसा कोई साधन नहीं है आपके स्मृति दिला सके। इसलिए देखो, जब तक हम लोग भगवान के कथा श्रवण करते रहते हैं तब तो उतना समय तक तो भगवत पाद पद में हमारा स्मृति बनी ही रहती है, ऐसा भागता नहीं इधर उधर। क्यों? क्योंकि महत जन के मुख से निर्गत जो हरि कथा है, लीला कथा है, वो साध्य भी है और वो साधन स्वरूप भी है। साधन स्वरूप क्यों है, साध्य स्वरूप क्यों है? क्योंकि ये श्रवण रूपी साधन से हमें अनुभव हो रहा है, आनंद की अनुभव हो रहा है, भगवत कथा रस का अनुभव हो रहा है, इसलिए वो साध्य है।
इसलिए प्रभु आपके अतिरिक्त मुझे और कोई वर नहीं चाहिए, बस यही वर दीजिए। बोलते श्रीमद् भागवत शास्त्रों में तो भक्ति का महिमा वर्णन है ही है। बोलते उपनिषद में भी जो तत्व वर्णन हुआ है उसमें भी बताया है कि भक्ति ही परिसमाप्यते, कि भक्ति के द्वारा ही भगवान संतुष्ट होते हैं। देखो उपनिषद में यदि ब्रह्म के बारे में वर्णन है, लेकिन ब्रह्म के बाद ब्रह्म के प्रसंग वर्णन होने पर भी उपनिषद बताता है कि ब्रह्म ये दुर्विज्ञत्व को प्रतिपादित किया गया है। मतलब आप अपनी मन वचन से उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। मन वचन के अगोचर है वो ब्रह्म, तो फिर ब्रह्म को कैसा जाना जाए हैं? जो नैव वाचा न मनसा प्राप्तम शक्यो न चक्षुषा अस्तिति ब्रुवत्ते अन्यत्र कथम तदुपलभ्यते। कि जो भैया जो ब्रह्म वाक्य है वो मन के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा निश्चित रूप से प्राप्तव्य नहीं है, प्राप्त का विषय नहीं है, आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, तो उसके विषय में हम कैसे ज्ञान प्राप्त करें? तो श्रुति कहती है जो आस्तिक है, आस्तिक मतलब जो भगवान संबंधी वस्तुओं में आस्था रखता है, भगवत संबंधी प्रसंग में जो आस्था रखता है, भगवत संबंधी जो तदीय वस्तु है उनमें आस्था रखता है, ऐसे आस्तिक श्रद्धावान महापुरुष के निकट उसको जाना चाहिए। शंकराचार्य जी ने बताया है इस प्रसंग में कि तस्माद् अस्तीति ब्रुवतो अस्त्वत्ववादिनः आगमार्थानुसारिणः श्रद्धाधानस्य तत् ब्रह्म उपलभ्यते न कथंचित् उपलभ्यते इत्यर्थः। दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। आस्तिक महापुरुष के संग के बिना, उनके कृपा के बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है उस ब्रह्म को जानने का। इसलिए शंकर ने अपनी टीका में ये अत्यंत दृढ़ता के साथ प्रतिपादित किया है। ऐसा और श्रीमद् भगवद गीता में तो हम लोग सुनते ही है, उपदिश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनम तत्वदर्शिनम, बताया है वहां पर। देखो यदि कोई महापुरुष के पास हम गए और वो महापुरुष हमें हमारे कल्याण के लिए कुछ बता रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार बता रहे हैं, लेकिन उस महापुरुष के प्रति हमारा श्रद्धा नहीं बन पा रही है, लेकिन वे हमें हमारा कल्याण के लिए बोल रहे हैं। श्रद्धा नहीं होने के कारण, श्रद्धा की कमी होने के कारण सुनने वाला व्यक्ति ये बात अनुभव नहीं कर पाता। यदि वे महात्मा पीस करके घोल करके हमें पिला भी देना, श्रद्धा नहीं होगा तो वो विशेष कुछ काम करने वाला नहीं है। सुनने वाला व्यक्ति को वो जचेगा नहीं, अच्छा लगेगा नहीं, तो वे महापुरुष कह देते हैं कि भैया अब तो तुम दूसरे किसी महापुरुष के पास जाओ, मेरे बस की बात नहीं है, उनके पास जाकर तो अपने कल्याण का बात पूछ। ऐसे ही भगवान भी कह रहे हैं कि यदि मेरा बात तुमको नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं जंचता है, तो किसी की ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर के उस ज्ञान प्राप्त कर ले। मैं तो बोल रहा हूं तुमको। इसलिए ज्ञान प्राप्त करने का जो सिस्टम है, जो प्रणाली है, वो ये है कि भैया सबसे पहले तो कर्मों का स्वरूप से त्याग करो।
कोई आसक्ति नहीं। शरीर संबंधी व्यक्ति, वस्तु, कोई आसक्ति नहीं। आप हो उसी कर्म के अंदर हो, उसी परिवार के अंदर हो, उसी समाज के अंदर हो, उसी देश के अंदर हो, लेकिन आसक्ति शून्यता हो करके, इसको बोलते हैं स्वरूप से त्याग करना। और बड़े उत्साह से जिज्ञासा पूर्वक होकर के श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर के क्या करना, विधि पूर्वक जो शास्त्र बताया है वहां ज्ञान प्राप्त करना। क्या विधि है? बोलते आदौ सवर्ण श्रमवर्णितः क्रिया कृत्वा समसादित शुद्ध मानस समाप्य तत्पूर्वमुपात्त साधन समाश्रयेद सद्गुरुम आत्मोपलब्धये। बताया है कि सबसे पहले अपने अपने वर्ण का जो अभिमान है हमारा, कि हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, ये है। आश्रम का जो अभिमान है कि हम सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है। ठीक है, जब तक आप उस वर्ण और आश्रम में हो, यथावत उसके नियमों को, उसके क्रियाओं को पालन करो। और वो पालन करते करते जब आपका चित्त शुद्ध हो जाता है तो उन क्रियाओं को भी त्याग दो, है ना। वर्ण का जो क्रिया है, आश्रम का जो क्रिया, उनको भी त्याग दो। फिर क्या करना, बोलते सम दम, ये सब साधनों से संपन्न होकर के आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना, सद्गुरुम आत्मोपलब्धये, सद्गुरुम समाश्रयेत, सद्गुरु के शरण में जाए। कैसे जाएं? तद विज्ञानार्थम स गुरुम एवं अभिगच्छेत, दंते तृण करी दाना इव निष्कपटे, इस प्रकार से जाना। अब भाई दांत में, मुंह में तृण कौन लेता है? तृण मतलब घास, कौन लेता है? पशु लेता है। पशु ही तो घास खाता है, मनुष्य नहीं खाता है। मतलब अपने आप को पशुवत ज्ञान शून्य जान करके, भक्ति शून्य जान करके, साधन शून्य जान करके गुरु के निकट जाना। ना जी ना, हम तो अमुक जगह में 10 साल बिताए हैं, अमुक गुरु के पास, अमुक संत साधुओं के पास, इसलिए हमें बहुत ज्ञान हो गया है, अब हम दूसरे गुरु के पास जाएंगे। नहीं, समित पाने ही श्रोत्रियम। जैसे एक छोटा सा बच्चा, उसका अभी कोई ज्ञान नहीं है, कोई बोलने का समर्थ नहीं है, तो माँ उसकी हर सेवा करती है, नहलाना, धुलाना, है, साफ सफाई करना, सब कुछ करती है। क्यों करती है? क्योंकि वो अबोध है, कुछ नहीं जानता है। लेकिन जैसे जैसे अभिमान करने लगता है, अरे हम बड़े हो गए, हम जानना सीख गए, फिर माँ करती है, फिर तो डंडा मारती है, पहन जा दो, अपने आप पहन जा, अपने आप दो। इस प्रकार ऐसे ही अबोध बालक के माफिक जब हम गुरु के पास जाएंगे, क्या बताया है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, अत्यंत विनय पूर्वक वेद शास्त्रों के जो ज्ञाता है, जो तत्वज्ञानी है, जो ब्रह्म की अनुभव प्राप्त महात्मा है, उनके पास जाए, उनके शरण में जाए। सबसे पहले प्रणिपात होना पड़ेगा। प्रणिपात मतलब होता है ये, जैसे हम लोग एक डंडा को गिराते ना ऐसे करके, और डंडा सोचता नहीं गिरते हुए कि मेरा हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, आंख टूटेगा, ऐसे गिराते तो पूरा गिरता है ना।
मतलब अपनी रक्षा करने के लिए अपना समर्थ वहां व्यक्त नहीं करना। असमर्थ होकर के जाओगे तब वहां कारगर होगा। सबसे पहले प्रभुपाद जी ने तो प्रणिपात शब्द का अर्थ क्या है? श्रवण। श्रद्धायुक्त श्रवण ही वास्तविक प्रणिपात है। सबसे पहले गुरु के पास जाकर के बोलते उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करें और गुरु के निकट हमेशा एक नीच पुरुष के मापिक रहे। हम बड़े घर के हैं, हम धनी घर के हैं, हम सुंदर है, हम अभिजात्य संपन्न है, हम ये है वो है, इसलिए हम ये सेवा नहीं करेंगे, वो सेवा नहीं करेंगे, हम बड़ा सेवा करेंगे, गुरु के साथ रहेंगे। हैं? होता ना कई बार ऐसे बात। कोई पढ़ा लिखा लड़का आता ना, उसको बोलोगे कि तू जो आश्रम का साफ सफाई करना कल से, वो अपने अहम पे देखता है। अरे हम इतना पढ़ा लिखा करके आया है, हमको यहाँ झाड़ू पोछा लगाने के लिए ये लोग देंगे? हम तो अपने गुरु के साथ साथ चलने के लिए आए हैं। गुरु के साथ क्यों चलना है? क्योंकि हमको प्रतिष्ठा मिलेगा, सम्मान मिलेगा। हैं? ऐसे भी लोग आते नहीं। निचबत सेवते सदगुरु। अपने शरीर से गुरु का कभी निरादर ना हो। लोग बोलते हैं अरे गुरु के साथ साथ रहने से ही गुरु सेवा होता है। नहीं, खटमल भी तो साधु के साथ रहता है, लेकिन क्या करता है? साधु का खून चूसता है। ये जो वहां बाल में होती है, क्या बोलते हैं उसको? जू। वो भी तो साधु के सिर में रहता है, लेकिन खून चूसता है। इसलिए लोगों का धारणा था गुरु जी के साथ साथ चलेंगे, गुरु जी के साथ साथ रहेंगे तो अच्छा गुरु संग होगा, गुरु प्राप्ति होगा। नहीं, गुरु का जो आदर्श है, गुरु का जो उपदेश है, गुरु का जो आचरण है, उसको आप इस पृथ्वी के कहीं भी रह करके पालन कर रहे हो तो प्रकृष्ट रूप से आप गुरु का संग में हो। और गुरु के संग में रहते हुए यदि आप गुरु के निर्देश को, उपदेश को, आचरण को पालन नहीं कर रहे हो तो आप हजारों कोसों दूर हो। ऐसा इसलिए निचबत सेवते गुरु। अपने शरीर से किसी प्रकार गुरु का कभी निरादर ना हो, तिरस्कार ना हो जाए। इसलिए बड़े नम्रता से, बड़े सरलता से हमेशा हाथ जोड़ करके जिज्ञासा भाव लेकर के गुरु के पास जाए, गुरु की सेवा करे, अपने आप को उनको समर्पित कर दे, उनके अधीन हो जाए। शरीर तो अर्पण करना ही है, बोलते जो वस्तु के ऊपर तुम्हारा अभिमान है कि मेरा मेरा मेरा, बोलते उसको भी अर्पण कर दो। साष्टांग दंडवत प्रणाम से अपना शरीर भी लगता है और सेवा से उन वस्तुओं का अर्पण भी हो जाता है। इसलिए सेवया, शरीर और वस्तुओं से गुरु की सेवा करें, जिससे भी प्रसन्न हो, वैसा काम करें जिससे प्रसन्न हो। यदि गुरु के प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हो तो हमेशा अपने आप को गुरु के अधीन ही रखो। अर्थात तब इच्छा मत आमी थाकी तुम्हारे द्वारे। इस प्रकार से वो कुत्ता अपने मालिक के द्वार पे बैठा रहता है, मालिक के इशारों पे आता है, इशारों पे जाता है। अरे हम इतने पढ़े लिखे हैं, इतने हैं बड़े घर से है, हम क्या यहाँ गुरु का कुत्ता बनने के लिए आए हैं जो उसके द्वार पे बैठे रहेंगे? ये अभिमान है। ये अभिमान को अर्पण कर दो। मन से, संकेत से, आज्ञा से जो भी अनुकूल हो गुरु के प्रसन्नता निमित्त करो। यही वास्तविक सेवा है। हम लोग सोचते हैं अरे गुरु जी का जन्मदिन है, चलो नई वस्त्र ले जाएं, मिठाइयाँ ले जाएं, फल ले जाएं, प्रणामी ले जाएं तो गुरु सेवा हो जाएगा, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे, है ना, संत सेवा हो जाएगा। नहीं, गुरु को जो प्रिय है वो वस्तु के साथ आप संयुक्त रहोगे तो वो गुरु सेवा है।
यदि गुरु को वस्त्र प्रिय है, फल फ्रूट फल मिठाई प्रिय है, पैसा प्रिय है, तो फिर समझना वो गुरु में कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि ये सब वस्तु शरीर के लिए है, और शरीर के लिए जो वस्तु लगता है वो गुरु का कभी प्रिय हो ही नहीं सकता। इसलिए सिद्धांत तो ये भैया, गुरु को शरीर प्रिय नहीं है, जितना प्रिय वो अपने गुरु के सिद्धांत को रक्षा करना होता है ना। इसलिए सिद्धांत की रक्षा के लिए गुरु तो अपने शरीर तक को भी महाराज सहर्ष त्याग कर देते हैं, गुरु तो स्वयं करते ही है। हमने देखा हमारे परम गुरु जी ने श्री चैतन्य गौड़ीय मठ स्थापना करके जितने भी यहाँ रूल बनाए हैं, जितना भी यहाँ विधि बनाए हैं, जितना भी आचरण बनाए हैं, गुरुदेव स्वयं को तो आचरण करते थे, लेकिन यदि किसी के द्वारा, अन्य किसी के द्वारा वो विधि में, वो नियम में कहीं कुछ भंग दिखता है तो गुरुदेव बड़े दुखी हो जाते थे, बड़े सिंह के मापी गर्जना करते थे। हमारे गुरुजी ने श्री चैतन्य गौड़ीय मठ स्थापना किया और उन्होंने जो नियम, जो विधि, जो आचरण बताया, आज उसका खंडन हो रहा है। कहीं देखते कहीं सुनते थे, गुरुदेव एकदम सिंह के मापी गर्जना करते थे। इसलिए गुरु का सिद्धांत की रक्षा करना सबसे बड़ी गुरु सेवा है। उसी से ही गुरु प्रसन्न होते हैं। गुरु का प्रिय क्या है? भगवत कथा, हरि कथा, यही प्रिय है। श्रद्धा युक्त होकर के उन गुरु के मुख से श्रवण करो, यही सबसे बड़ी गुरु सेवा है, यही सबसे बड़ी साधु सेवा है। इसलिए सच्चा सेवक जो होता है वो महाराज इस सिद्धांतों को, इन आचरणों को, इन विधियों को बड़ी दृढ़तापूर्वक पालन करता है। और एक है परिप्रश्न, उस भगवान को, उस परमात्मा तत्व को जानने के लिए जिज्ञासु भाव लेकर के बड़े सरलता से, निष्कपटता से, विनम्रता से गुरु से प्रश्न करें। ऐसे ही नहीं कि हमने इतना श्लोक याद कर लिया, आज हम गुरु जी को सुनाएंगे। अपने विद्वता दिखाने के लिए या गुरु की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न ना करें, सर्वनाश हो जाएगा आपका। मैं कौन हूँ, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, भगवत तत्व का अनुभव कैसे हो सकता है, मेरे साधन में कैसे कैसी बाधाएं आ रही है, उन बाधाओं को मैं कैसे दूर कर सकूं, मुझे ये भगवत तत्व समझ में क्यों नहीं आ रहा है। ये जितना प्रश्न है, इसको केवल अपने बोध के लिए, अपने मंगल के लिए, अपने कल्याण के लिए बोलते गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करें, तब जाकर के वहाँ तत्वदर्शिनः, मतलब महापुरुष को, ऐसे महापुरुष जो तत्वदर्शी है, जिनको भगवत तत्व का अनुभव हो गया है, जिनको सभी प्रकार के वेद, शास्त्र, उपनिषद का अच्छी तरह से ज्ञान हो गया है। समित पानी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, इसलिए वहां श्रोत्रिय बता। ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर के हमको क्या करना चाहिए? ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। देखो, विचार करें तो अंतःकरण के शुद्धि के अनुसार कितने परसेंटेज किसका अंतःकरण शुद्धि हुआ है, उसके अनुसार हमारे शास्त्र में 3 स्टेज बताया है, 3 अधिकारी बताया है, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। जो उत्तम अधिकारी है उनको श्रवण करने मात्र से तत्व ज्ञान हो जाता है।
एक बार श्रवण किया तो उनको तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया। लेकिन जो मध्यम अधिकारी है वो श्रवण करेगा, फिर मनन करेगा, फिर चिंतन करेगा, तब जाकर के उसको तत्व ज्ञान होता है। लेकिन जो कनिष्ठ अधिकारी है उस तत्व को समझने के लिए महाराज उसके मन में अनेक प्रकार के शंका जागरित होता है। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, वहाँ तो ऐसा वर्णन है, वहाँ ऐसा है? तो उन शंकाओं को समाधान करने के लिए ठीक ठीक से ज्ञान की आवश्यकता है। और उस ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? उसको तत्वदर्शी गुरु के पास जाना चाहिए। यदि गुरु तत्वदर्शी ना हो है? और शिष्य जाकर के कुछ प्रश्न करे, गुरुदेव ये प्रश्न का उत्तर आप बताइए, और तत्वदर्शी नहीं है गुरु, किसी कोई शास्त्र के प्रमाण के अनुसार बोल नहीं सकते हैं, तो फिर भैया वहाँ शिष्य के समाधान, शंका भी समाधान नहीं हो सकता है ना? इसलिए गुरु हमेशा तत्वदर्शी होना चाहिए। यदि गुरु शास्त्रों के ज्ञाता है, शास्त्र जानता है, लेकिन तत्वदर्शी नहीं है, तो क्या करें? उन्होंने शास्त्रज्ञ है, शास्त्र को पढ़ा है और बहुत से श्लोक उनको याद भी है, तो बोलते उनके जो बातें हैं जितना ठोस होना चाहिए ना उतना ठोस नहीं होगा। ठीक है, शास्त्र में लिखा है तो, लेकिन तत्वदर्शी है तो उस जिज्ञासु शिष्य को घोल करके पिला सकते हैं। ठीक है, आपको वो बातें सुना सकते हैं, पुस्तकें पढ़ा सकते हैं, लेकिन उसका जो मर्म है, उस श्लोक का, उन शास्त्र का जो मर्म है, जो मार्मिक तत्व है, उसका बोध नहीं करा सकते। इसलिए गुरु का तत्वदर्शी होना और ज्ञानी होना दोनों ही बहुत जरूरी है। उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम, महापुरुष को दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, बड़े सरलता पूर्वक उनके चरणों में विनम्रता पूर्वक प्रश्न करने से भगवान कहते हैं वे तुमको तत्व का दर्शन कराएंगे, तत्वदर्शी बनाएंगे। इसका तात्पर्य ये नहीं कि वो महापुरुष की इसकी अपेक्षा रहती है, वो आए मेरे चरणों में पड़े, लोटपोट हो जाए, मुझे से प्रश्न किए। महापुरुष का इस सब के प्रति कोई भी अपेक्षा नहीं रहती। वास्तव में उन्हें तो प्रणाम की, सेवा की किंचित मात्र भूख नहीं है। हमें सम्मान दोगे तो हम अच्छा कथा करेंगे, हमें माला पहनाओगे तो हम खुश होकर के आशीर्वाद देंगे, हमें मोटा मोटा प्रणामी दोगे तो हम बार बार कथा करने आएंगे। नहीं, महात्मा को इन सब बातों का, इन सब वस्तु का लेश मात्र भी भूख नहीं रहता है। बोलने का तो भाव केवल यही है कि जब साधक इस प्रकार का जिज्ञासा करता है और बड़े सरलता पूर्वक महापुरुष के पास जाकर के रहता है, तो उस महापुरुष के अंतःकरण में उस साधक के प्रति एक विशेष भाव पैदा होता है ना? इसलिए साधक को उसी भाव से बहुत लाभ होता है, विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। यदि साधक उनके पास जाकर के ना रह सके तो ज्ञान मिलने पर भी उसको वो ग्रहण नहीं कर सकता है। ठीक है, गुरुजी ने बोल दिया, फिर जब अगले साल जाएंगे उसको याद कर लेंगे, ऐसा ज्ञानम तो स्वरूप बोध का वाचक होता है वहां पर, अपना स्वरूप बोध कि मैं कौन हूं, मेरा क्या कर्तव्य है। वास्तव में ज्ञान का स्वरूप नहीं होता, प्रत्युत की ये संसार का होता है। संसार का ज्ञान होते ही संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है ना? हम तो जानते हैं संसार क्या है, दुखमय है, क्लेशमय है, कष्टप्रद है। जैसे ही संसार का ज्ञान होता है कि भैया यहाँ लेश मात्र भी सुख नहीं है, तो
उस फिर संसार का संबंध विच्छिन्न हो जाता है और उसके बाद उसका जो स्वतः सिद्ध स्वरूप है, उसका जो अपना अनित्य स्वरूप है, उसका अनुभव हो जाता है। तब जाकर के उपदिक्षन्ति ते ज्ञान महापुरुष उस ज्ञान को उपदेश देते हैं और तब जाकर के उस साधक को उस उपदेश का बोध होता है, अनुभव होता है। इतने तो नहीं बताता कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा युक्त होकर के यदि हम लोग साधु गुरु वैष्णव के मुख से कथा श्रवण करेंगे या उनका दर्शन करेंगे, उनके साथ संभाषण करेंगे, कथा कीर्तन करेंगे, वही हमें विशेष भक्ति प्राप्त करा सकता है। तभी नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ बताया है, कृष्ण भक्त अंग हरि, कृष्ण भक्त संग करी, श्रद्धान्वित श्रवण कीर्तन। आगे का विषय हम लोग कल सुनते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो